सोनपुर जंगल के बीचों बीच एक भूतिया कुआं था। उस कुएं के अंदर दो खूंखार भूतिया चिड़िया की आत्मा बहने रहती थी। जब भी कोई इस कुएं के पास आता तो वो दोनों बहनें उसे मारकर खा जाती थी। इस तरह एक रात पास के गांव के कुछ पक्षी उस जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन पक्षियों को बहुत तेज प्यास लगती है। तभी उन्हें कुआं दिखाई देता है। वो सभी पक्षी पानी पीने कुएं के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर से वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर निकल कर आ जाती है। कैसे हो तुम सब? तो मजा आ जाएगा इन सबको खाने में। अरे ये कुआं तो भूतिया निकला। यहाँ तो डरावनी भूतिया चिड़िया की आत्मा रहती है। चलो यहाँ से भागो, चलो वरना ये दोनों हमें मार डालेंगी। तभी वो दोनों भूतिया चिड़िया उन पक्षी को पकड़ लेती हैं। जो भी इस कुएं के पास आया है वो कभी यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाया। अब तुम सब पक्षियों को हम दोनों मार कर ही खा जाएंगे। वो दोनों सब पक्षियों को मारकर खा जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जादूगर का बेटा कालू वहाँ से गुजर रहा था। तभी आज मौसम तो बहुत गर्म है, मुझे जोरों की प्यास लगी है। पता नहीं जंगल में पानी मिलेगा या नहीं। उसके बाद कालू पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है। थोड़ी देर बाद वो भूतिया कुएं के पास पहुँच जाता है। वो बाल्टी को कुएं के अंदर डालकर पानी निकालने लगता है, लेकिन तभी वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर निकल कर आती हैं। क्या बात है, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। इसे मारकर खाने में बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। बेकार में रोकर अपने आंसू मत बहाओ, क्योंकि अब तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, तुझे एक और दिन जीने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि आज हम दोनों ने एक मोटे पक्षी को मारकर खाया है। हमारा पेट भर चुका है, इसलिए हम तुझे कल मार कर खाएंगे। उसके बाद वो दोनों कालू को कुएं के अंदर बांध देती हैं। दूसरी तरफ जादूगर को बहुत फिक्र होती है कि उसका बेटा अभी तक नहीं लौटा। फिर जादूगर मिट्टी से एक भूतिया चिड़े का पुतला बनाकर तैयार कर देता है। वो उस पुतले में मंत्र पढ़कर जान डाल देता है और उस पुतले को कुएं के पास भेज देता है, जिसे देखकर दोनों भूतिया बहनें मोहित हो जाती हैं और उससे शादी करने का मन बना लेती हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, अब मैं इससे शादी करूंगी। नहीं नहीं, पहले मैंने इसे देखा है, इसलिए मैं इससे शादी करूंगी। देखते ही देखते दोनों भूतिया बहनें आपस में झगड़ने लगती हैं। सुनो, तुम दोनों मेरे पिता के पास चलो, तुम में से जिसे वो पसंद करेगा। फिर भूतिया चिड़ा उन दोनों बहनों को अपने साथ जादूगर की गुफा में ले आता है। तभी उनके ऊपर एक पिंजरा आ गिरता है, जिसमें वो कैद हो जाती हैं। अरे ये क्या, हमारे साथ तो धोखा हो गया। इस भूतिया चिड़े ने हमें बेवकूफ बनाया है। तुम दोनों ने बहुत सारे मासूम पक्षियों का खून बहाया है, उनकी जान ली है। अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर जादूगर उन दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा के ऊपर जादुई राख फेंककर उनके शरीर में आग लगा देता है। देखते ही देखते वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर राख में ढेर हो जाती हैं। इस तरह उन दुष्ट भूतिया चिड़िया की आत्मा का खात्मा हो जाता है और कालू कौवे की भी जान बच जाती है। रामपुर गांव में एक स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। उस स्कूल को भूतिया स्कूल कहा जाता था, इसलिए कोई भी जिंदा पक्षी उस भूतिया स्कूल के सामने से नहीं गुजरता था। जहां दिन के समय में स्कूल पूरे तौर पर खंडर रहता था, वहीं रात होते ही स्कूल के चारों ओर भूतिया चिड़िया की आत्मा की चहल पहल शुरू हो जाती थी। कक्षा के बेंच पर बैठकर दो भूतिया चिड़िया की आत्मा आपस में बात कर रही थी। सुंदरी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, चल जल्दी चल, वरना पूरी कक्षा में मेरी खिल्ली उड़ जाएगी। दोनों भूतिया स्टूडेंट कक्षा से सीधा स्कूल में बने शौचालय के पास पहुंचती है, जिसके बाहर कुर्सी लगाए हुए भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा बैठा हुआ था। जैसे ही टुनटुनी शौचालय की ओर बढ़ती है,
भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कहाँ बड़ी चली जा रही है? क्या तुझे पता नहीं कि इस शौचालय में भूतिया चिड़िया की आत्मा के जाने पर पाबंदी है? मुझे बहुत तेज का प्रेशर आ रहा है, मुझे शौचालय के भीतर जाने दो। चल निकल यहाँ से, मैदान में जा तू शौच करने। जहाँ भूतिया चिड़िया की आत्मा के लिए शौचालय जाना मना था, वहीं दूसरी ओर सभी भूतिया स्टूडेंट को शौचालय जाने के लिए कर चुकाना पड़ता था। देर रात वो भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा स्कूल की सीमा से निकलकर गांव में बने कड़कनाथ सेठ की हवेली पर आकर कहता है, ये लो मालिक, शौचालय से कुल मिलाकर आज इतनी कमाई हुई है। शाबाश मेरे भूतिया शेर, ऐसे ही मेरे लिए काम करता रहे, मैं तुझे बेशुमार खाने को दूंगा। असल मायने में भूतिया स्कूल और वहाँ बने शौचालय के बाहर बैठे भूत पर भी कड़कनाथ सेठ का कब्जा था। वो भूतिया स्टूडेंट से शौचालय जाने के बदले पैसे लिया करता था। एक दिन की बात है, भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जो उस भूतिया स्कूल की टीचर थी, सभी स्टूडेंट उसके पास शौचालय से जुड़ी शिकायतें लेकर आती हैं। अरे टुनटुनी, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? दिन पर दिन शौचालय के बाहर बैठे भूत की ज्यादती बढ़ती जा रही है। शौचालय एक बड़ी समस्या बन गया है। हम बेबस भूतिया चिड़िया की आत्मा जाए तो जाए कहाँ? फिक्र मत करो, मैं जाकर भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा से बात करती हूँ। ये कहकर वो भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा के पास जाती है। आओ आओ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, तुमने मेरी कक्षा के स्टूडेंट को शौचालय क्यों नहीं जाने दिया? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे प्यार के दो मीठे बोल बोलने आई हो, मगर तुम तो लड़ाकू विमान बनी बैठी हो। अरे उन्हें ना जाने दिया तो क्या हो गया? तुम्हारे लिए शौचालय के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। आइंदा अगर बेहुदगी दिखाई ना तो तुम्हारा सड़ा गला भेजा खोल कर रख दूंगी। ये सुनकर वो अपनी शक्तियों से उसे कमजोर कर देता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, सुनो रुक जाओ, मेरी मदद करो। तभी वहाँ से गुजर रहा बंटी कबूतर रुक जाता है। तभी गांव में रहने वाला मुखिया हरी तोता उसे अपने साथ ले जाता है। अरे वो चिड़िया कौन थी जो मदद के लिए पुकार रही थी? अरे वो चिड़िया नहीं थी, बल्कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा थी। और जिस जगह वो खड़ी थी वो एक भूतिया स्कूल है, जहाँ भूतिया स्टूडेंट का साया मंडराता है। वैसे आप कौन? मैं एक शिक्षक हूँ जो सरकार की ओर से इस गांव में भेजा गया हूँ ताकि स्कूल में बच्चों को शिक्षा का प्रसार हो। रामपुर गांव में कभी भी कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हमारे गांव में केवल वही इकलौता स्कूल है जिस पर भूतिया स्टूडेंट का साया मंडरा रहा है। उस स्कूल के शौचालय के बाहर एक भयंकर भूत बैठता है और जो वहाँ के भूतिया स्टूडेंट से शौचालय जाने के लिए कर मांगता है। उस भूत की भागदौड़ कड़कनाथ सेठ के हाथ में है। उस भूत के जरिए कमाई करके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो। इसके बावजूद भी आप सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम सबको साथ मिलकर उस शख्स का बहिष्कार करना चाहिए। ये गांव के बच्चों के बेहतर भविष्य का सवाल है और उन भूतिया स्टूडेंट के इंसाफ की लड़ाई भी है। ये कहकर वो सब पक्षियों के साथ कड़कनाथ सेठ की हवेली पर जाता है और उसे पुलिस की धमकी देता है, जिसे सुनकर कड़कनाथ सेठ डर जाता है और कहता है, रुको मैं बताता हूँ। मैंने शौचालय के नींव के नीचे अपने आदमी को मारकर उसे गाड़ा है, जिसके बाद मैंने उसे भूत बनाकर शौचालय पर छोड़ दिया है। अगर वो शौचालय नष्ट हो जाए तो वो भूत मर जाएगा और सभी भूतिया स्टूडेंट भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये सब सुनकर सब मशाल लेकर जैसे ही शौचालय में आग लगाते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं जल कैसे सकता हूँ? ये कैसे संभव है? भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा जलकर राख हो जाता है। भूतिया टुन्नू चिड़ा की आत्मा की खत्म होने के बाद भूतिया स्कूल के सभी भूतिया स्टूडेंट को भी मुक्ति मिल जाती है। शौचालय के खात्मे के साथ सभी भूतों का साया गायब हो जाता है। बंटी कबूतर के साहस के चलते आज उस स्कूल में एक नहीं बल्कि 2 शौचालय हैं। अब स्कूल के स्टूडेंट चिड़िया को शर्मिंदगी नहीं सहनी पड़ती। सुंदरवन
जंगल में आज शादी का माहौल है। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ भाड़ थी। वहीं बंटी कबूतर दूल्हा बनकर कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा दुल्हन के रूप में वहाँ पर आती है। अरे वाह मेरे राजा, तेरे सर पर ये सेहरा तो बड़ा जच रहा है। चुड़ैल बचाओ मुझे, मेरे कमरे में चुड़ैल घुस आई है। अपनी होने वाली दुल्हन से इस कदर कौन डरता है भला। चलो आज हमारी शादी है। शादी, वो भी एक चुड़ैल से? दूर हटो मुझसे, तुमसे शादी जिंदगी की बर्बादी से कम नहीं होगी। ये बोलकर तूने अपनी मौत को निमंत्रण दिया है। तू तो गया, अब ना दूल्हा रहेगा ना शादी होगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी फिक्र मत कर, तेरी वो अर्थी उठाने के बाद मैं उसकी भी डोली सीधी यमलोक पहुंचा दूंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे जान से मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद शादी के उस घर में मातम छा जाता है और बबली कबूतरी रोते हुए कहती है, हाय दैया, कौन हमारे लल्ला को पीला कर दिया रे। इतना कह रही कि बिटवा बिया न कर, वरना वो भूतिया चिड़िया की आत्मा इस शगुन घड़ी को मातम में बदल देगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा खुश होकर कहती है, आज मेरे कलीजे को कितना सुकून मिल रहा है। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक बार फिर जंगल में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं और हल्दी में लिपटा हुआ कालू कौआ अपने कमरे में आकर कहता है, अब और इंतजार नहीं होता। कल कितना सुंदर लगूंगा मैं जब मेरे सिर पर सहरा, गले में माला और दूल्हे की शेरवानी होगी। दूल्हा तू, दुल्हन मैं बन जाऊंगी। तुझको अपने साथ लेके उड़ जाऊंगी। भूतिया चिड़िया की आत्मा की आवाज जैसे ही कालू के कान में पड़ती है, वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, कौन कौन है यहाँ पे? छत से लटकी तेरी दुल्हन, तू जल्दी से मेरा दूल्हा बन। मुझको साजन जी माफ कर देना, तेरी आने में हो गई। कालू कौआ जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे छत से लिपटी भूतिया चिड़िया की आत्मा दिखती है, जो नीचे आकर उससे कहती है, कैसी लग रही है दुल्हन तुम्हारी? चुड़ैल मेरी दुल्हन, चुड़ैल मेरी दुल्हन कभी नहीं बनेगी। क्यों, क्या कमी है मुझ में? माना कि मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ, पर मैं इतनी भयानक भी नहीं लग रही। चलो आज हमारी शादी है। तभी कालू कौआ वहाँ से भागने लगता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है और हंसती हुई कहती है, जो डर गया सो मर गया। अब जैसे इस दूल्हे की लाश सब पक्षी देखेंगे तो रोना पीटना शुरू कर देंगे और वो आवाज जैसे ही मेरे कानों में गूंजेगी, ओए होए क्या सुकून मिलता है। ऐसे ही भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा हर कुंवारी पक्षी को मार रही थी। जंगल के पक्षियों में डर बैठ जाता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए कड़कनाथ सेठ उनसे कहता है, जंगल वालों, उस भूतिया चिड़िया के कारनामे अब हम सभी से छिपे नहीं हैं, पर अब हमें सिर्फ पता ये लगाना है कि आखिर वो मौत का खेल क्यों खेल रही है। सरपंच जी, वो भूतिया चिड़िया शादी की विवाह के शगुन भरे मौके पर ही जंगल में दस्तक देती है, इसलिए उसको जाल में फंसाने के लिए शादी का झूठा खेल रचाना होगा। एक बार फिर से पूरे जंगल को दुल्हन की तरह सजाते हैं और एक सिद्ध बाबा को जंगल में ले आते हैं। तभी रात होने के साथ वो भूतिया चिड़िया की आत्मा दस्तक देती है। तुम जंगल वाले पास नहीं आओगे ना? आज मैं इस जंगल के सभी कुंवारों का नामो निशान मिटा दूंगी। जब कोई बचेगा नहीं, तेरे यहाँ शादी ब्याह का माहौल भी नहीं होगा। खबरदार, जो तूने किसी को छूने की नाकाम कोशिश की तो तुझे यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा, भूतिया चिड़िया की आत्मा। अच्छा, तो तुम सब जंगल वालों ने मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। देख बाबा, 4 दिन की जिंदगी बची है तेरी, उसे जी भर के जी ले। क्यों खाली पीली मरना चाहता है? बता, क्यों तू शादियों में विघ्न डालकर दूल्हों को मौत की नींद सुला देती है, वरना मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा और बाबा में घमासान युद्ध छिड़ जाता है और भूतिया चिड़िया हार मानकर घुटने टेक देती है और कहती है, मैं सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम टूनी है। मैं चंदनवन जंगल में अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरे जन्म के साथ ही मेरे पिता चल बसे, जिस कारण जंगल के पक्षी मुझे अपशगुनी कहकर पुकारते थे। उस दिन जंगल में शादी का माहौल था। मैं भी तैयार होकर शादी में पहुँची, जहाँ सुंदरी कौवी ने मुझसे कहा, अरे इस शगुन के अवसर पर अपशगुनी को किसने आमंत्रण दिया? इसके कदम अशुभ है। काकी माँ, मैं
अपशगुनी नहीं हूँ, मुझे अपशगुनी ना कहिए। अरे जन्म लेते ही अपने बाप को खा गई। अपशगुनी है तू, अपशगुनी। तू चली जा यहाँ से। मैं रोती हुई वहाँ से चली गई। कुछ ही महीनों में मेरा रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया। शादी वाले दिन घर में तैयारियां शुरू हो गई और शाम होने के साथ में आंखों में शादी के सपने सजाए बैठी थी। तभी 4 कंधों पर मेरे होने वाले दूल्हे की अर्थी आकर रुकती है और दूल्हे की माँ हरी काकी ने मुझसे कहा, अरे डायन तू सच में अपशगुनी है, मेरे बेटे को खा गई, बेड़ा गर्क हो तेरा, तू सच में अपशगुनी है, जा जाकर मर जा कलंकनी। सब जंगल वालों ने मुझे अपशगुनी होने का ताना दिया। वो अपशगुनी शब्द का बोझ लेकर मैंने आत्महत्या कर ली। जिस तरह मेरा दूल्हा शादी की घड़ी मारा गया, आज के बाद कोई भी विवाह का सुख नहीं देखेगा। मुझे खुशी नहीं मिली तो किसी को भी नहीं मिलेगी। होता वही है जो नियति में लिखा होता है। उसकी मौत ऊपर वाले की होनी थी, उसमें तुम्हारा दोष नहीं था। जाओ टूनी, तुम्हारा प्यार तुम्हारी राह देख रहा होगा। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने मरे पति को याद करके वहाँ से चली जाती है और उस जंगल के सभी पक्षी अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।